जय श्री राधे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पुत्र प्राप्ति के लिए दूसरे और तीसरे महीने में क्या किस चीज़ का प्रयोग करें जिससे पुत्र संतान की प्राप्ति हो। तो दोस्तों, छोटी छोटी दवाई, छोटे छोटे उपाय और छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही कारगर सिद्ध होती हैं। कभी कभी छोटी चीज़ें इतना बड़ा कार्य कर जाती हैं जो कि अपनी समझ से परे भी होता है, उनको बहुत लाभ प्राप्त होता है। छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही लाभदायक होती हैं। तो इसी प्रकार से आज हम आपको एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं जो कि दूसरे और तीसरे महीने में इसको लेने से पुत्र संतान की प्राप्ति अवश्य होगी है। परंतु हमारे मन में एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए, हमारे मन के अंदर एक भाव होना चाहिए कि हमें इस चीज़ की प्राप्ति अवश्य होगी। तो ऐसा मन में विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमें इस चीज़ को, इस फल को अवश्य ही प्राप्त कराएंगे। परंतु हमें कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल तो मैं अपने आप देने वाला हूँ। तो भगवान कर्म के अनुसार ही आप सभी को, हम सभी को फल देते हैं। तो इसी प्रकार से जो हम उपाय करते हैं, जो हम आपको बताते हैं, तो उससे हमें फल की प्राप्ति अवश्य होती है। जो हमें मीठा फल मिलता है वह भगवान की माया और कृपा से मिलता है और अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। परंतु बहुत से लोग कहते हैं कि हमने इस चीज़ का प्रयोग किया है, हमने ये चीज़ खाई है, तो हमें पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है। तो उसमें कारण होता है, उसमें कारण ये होता है कि कभी कभी ग्रह खराब होते हैं और शुभ समय नहीं होता है। और जो हम उपाय आपको बताते हैं कहीं ना कहीं उसमें त्रुटि रह जाती है, तो जिसके चलते हमें अच्छे फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो कारण यही होता है कि हमें कोई मीठा फल नहीं मिल पाता है। तो इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार से, जिस विधि से हम आपको उपाय बताते हैं उसी प्रकार से आपको उपाय करना चाहिए, और तभी जाकर के हमें मीठे फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, यह उपाय जिनका गर्भ धारण हो चुका है वह भी कर सकती हैं, या जिनको सम दिन का, सम तिथि का ज्ञान नहीं है, अज्ञानवश गर्भ धारण हो चुका है, तो वह इस उपाय को अवश्य करें। और जिनको मालूम भी है, जिन्हें पता है कि सम दिन का हमने प्रयोग किया है, वह भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो दूसरे महीने में और तीसरे महीने में आपको नारियल का बीज लेना है। जिस तरफ 3 आंखें होती हैं, यानी 2 आंखें और एक मुख होता है, उस तरफ एक छोटा सा बीज निकलता है। उस बीज को लगातार 3 दिन गाय के दूध में लेना है, और गाय का दूध वो होना चाहिए जिसके नीचे बछड़ा पीता हो। यह प्रातः काल में, ब्रह्म मुहूर्त में इसको लेना है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के पश्चात में अपने पति के हाथ के द्वारा यह आपको लेना है, और यह लगातार 3 दिन लेना है, दूसरे महीने में और तीसरे महीने में। क्योंकि तीसरे महीने के बाद लिंग परिवर्तन होता है, तो इसलिए दूसरे और तीसरे महीने में यह बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। इसको लेने से पहले आधा घंटा पहले किसी भी कन्या का मुख नहीं देखना है, किसी देवी का मुख नहीं देखना है, या किसी स्त्री का भी आपको मुख नहीं देखना है, चाहे वह कोई भी हो। अगर मुख देखना है तो बाल गोपाल का, यानी लड्डू गोपाल का चेहरा निहारते हुए इस दवाई को लेना है, और आधा घंटे बाद तक
भगवान को निहारते रहें और संतान गोपाल मंत्र का जाप करते रहें। आधा घंटे पश्चात थोड़ी सी मिठाई अपने मुख में रखनी है, यानी आपको खानी है, और जल पीना है। उसके पश्चात में आप किसी का भी चेहरा देख सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं और कहीं भी नहीं जा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। परंतु यह उपाय आपको प्रातः भोर में, यानी सुबह के टाइम में ब्रह्म मुहूर्त में 4 से लेकर के 5 बजे के मध्य लेना है। सूर्य की किरणों से निकलने से पहले ही यह उपाय आपको कर लेना है। यह लगातार 3 दिन दूसरे महीने और तीसरे महीने आपको करना है। और दूसरा उपाय है शिवलिंगी के बीज। 20 ग्राम शिवलिंगी के बीज ला करके उन्हें साफ करके, उन्हें किसी चीज़ से धो करके, यानी जल से धो करके, उन्हें सुखा करके उनका चूर्ण बना लें और उसकी 5 पुड़िया आप बना लें। बनाने के पश्चात में यह भी आपको उसी प्रकार, उसी विधि से लेना है जो ब्रह्म मुहूर्त में हमने आपको नारियल के बीज के बताया है। दोनों में से कोई भी उपाय आप कर सकते हैं। और तीसरा है मोर पंख का। मोर पंख कभी कभी किसी को नुकसान भी कर जाता है, तो इसलिए पहला उपाय सबसे बेहतर है। मोर पंख की दवाई का हमने आपको पहले भी बताया है कि 3 जो चंद्र का आकार होता है मोर पंख में, वह ले करके और पुराने गुड़ के साथ में उसको पीस करके उसकी गोलियां बना करके, यह भी ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको लेनी है। परंतु यह थोड़ा कभी कभी नुकसान कर जाता है, तो इसलिए पहला उपाय जो नारियल के बीज का है वह सबसे बेहतर रहेगा। और चौथा उपाय है, यदि आप जो जायफल होता है उसको पुराने गुड़ के साथ में लेते हैं तो उससे भी पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। परंतु जो जायफल होता है वह थोड़ा गर्मी करता है, उसे बिल्कुल बाजरे के दाने के बराबर थोड़ा सा लेकर के, उसे थोड़े से चने के दाने के बराबर गुड़ लेकर के, पुराना गुड़ होना चाहिए, वह सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि गर्मी दोनों ही चीज़ें करती हैं, तो इसलिए ज़्यादा लेना लाभदायक नहीं होगा, यह हानिकारक हो सकता है। तो थोड़ा सा लेकर के, चने के बराबर गुड़ लेकर के और बाजरे के दाने के बराबर जायफल लेकर के थोड़ा सा घिस करके उसमें गुड़ में मिला लें और सुबह प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में गाय के दूध के साथ में इसको निगलना है, यानी सटकना है, चबाना नहीं है। तो गर्मी जो करता है, तो इससे अच्छा उपाय जो है नारियल का है। नारियल का यदि आप उपाय करते हैं तो वह सबसे बेहतर रहेगा। और उपाय इतने कारगर सिद्ध नहीं होते, क्योंकि मोर पंख भी कभी कभी नुकसानदायक होता है, शिवलिंगी के बीज भी फायदा करते हैं, और जो जायफल होता है और गुड़ होता है यह थोड़ी गर्मी करते हैं। तो इसलिए शिवलिंगी के बीज भी ले सकते हैं और नारियल के बीज भी ले सकते हैं, वह सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। दूसरे और तीसरे महीने में, चाहे जिनको पता हो या नहीं पता हो कि किस समय हमारा गर्भधारण हुआ था, सम तिथि थी या सम दिन था, यह पता हो या ना पता हो, दोनों ही इस उपाय को कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्णा।